हाँ तो प्यारे बच्चों, आज मैं फिर आपके लिए एक बहुत प्यारी सी टॉपिक न्यूमेरिकल लेके आई हूँ जो कि लाइट चैप्टर पे है, स्पेशली फॉर क्लास 10th। आप सब बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे होंगे और मैंने आज कुछ ऐसे टॉपिक्स लिए हैं जिस पे आपको यूजुअली कंफ्यूजन होता है। बट सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर ऑल। और आज हम तैयारी करते हैं, मैंने कुछ ड्रॉ किए हैं दैट इज़ रिलेटेड टू साइन कन्वेंशनल। इसमें मैंने मिरर और लेंस भी लिया है। यूजुअली मैंने बच्चों को देखा है कि वो न्यूमेरिकल बनाते समय कौन सा साइन लें, पॉजिटिव लें, नेगेटिव लें, किधर यू को लेते हैं, किधर वी को लेते हैं, कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं। इसमें बच्चों को अक्सर कन्फ्यूज़न होती है। तो मैंने इसी कन्फ्यूज़न के ऊपर कोशिश किया है कि आप लोगों के डाउट्स को मैं क्लियर कर सकूँ। मैंने कुछ डायग्राम ड्रॉ किए हैं, तो सबसे पहले हम इस डायग्राम पर बात करते हैं। देखो, हमने सबसे पहले दो मिरर ड्रॉ किया है, कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव। प्रीवियस क्लासेस में क्लास 7 से लेकर के क्लास 8 तक हम तुम्हें बार बार मिरर और लेंसेज बता रहे हैं। सबको मालूम है कि अगर मैं कॉन्वेक्स मिरर की बात करूं, लाइक मैंने सबसे पहला मिरर यहाँ कॉन्वेक्स मिरर बनाया है। तो कॉन्वेक्स मिरर में आप सबको मालूम है कि जो बल्जिंग पार्ट है, जो आउटसाइड बल्ज है, वो पार्ट रिफ्लेक्टिंग पार्ट है। तो यहाँ पे मैंने मिरर के ऊपर सिल्वर की कोटिंग कर दी, ठीक है, जैसा मैंने यहाँ पे फिगर बनाया है। अब आपने यहाँ से क्या किया, एक प्रिंसिपल एक्सिस को ड्रॉ किया, ठीक है। अब आप इस प्रिंसिपल एक्सिस को जब ड्रॉ करते हो, जो मैं आपको एक्चुअली साइन कन्वेंशन बताने की कोशिश कर रही हूँ, है ना। थोड़ा थोड़ा याद है कि हम ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को क्या लेते हैं या इमेज की साइज को क्या लेते हैं, बस हम उसी को कोरिलेट करने की कोशिश करेंगे। तो मैंने यहाँ मिरर में क्या किया, तुम्हें देखो। अब जैसे मान लो मैंने कोई ऑब्जेक्ट रखा है ना, अब इस ऑब्जेक्ट से मैंने एक पॉइंट इंसिडेंट किया कि यहाँ से चलो भाई लाइट की सोर्स आ रही है। अब लाइट ये कहता है कि वो लेफ्ट से राइट की तरफ जा रही है, तो मैंने मान लो ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड में प्लेस कर दिया, है ना। अब अगर लाइट यहाँ से जाती है, सपोज मान लो कि कोई लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है, पढ़ा है ना आपने कि लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो क्या होगा। तो मान लो कि लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है। अब ये लेंस तो डाइवर्जिंग लेंस है, तो ये क्या करेगी, ये डाइवर्ज करेगी, ठीक है, इस डायरेक्शन में डाइवर्ज करेगी। मान लो एक और लाइट जा रही है यहाँ से सपोज, ठीक है। तो ये लाइट अगर यहाँ, मैं थोड़ा सा ऐसे करती हूँ, ये लाइट भी अगर इधर से आ रही है तो ऑब्वियसली ये लाइट भी डाइवर्ज करेगी। कुछ लाइट डाइवर्ज करेगी और कुछ लाइट मिरर के पिछले हिस्से पे यहाँ डॉट डॉट करके यहाँ की तरफ मिलेगी, है ना। और सेम उसी तरह से ये लाइट भी मिरर के पिछले हिस्से पे मिलेगी। तो ये लगभग एफ का के जस्ट बिफोर एक पॉइंट होगा जहाँ पे ये रिफ्लेक्टेड रेज मीट करेगी। अब देखो, मैं तुम्हें ये डायग्राम एक्चुअली बताने की कोशिश क्या करना चाहती हूँ। मैंने यहाँ पे एक साइन दिया हुआ है, इसका मतलब होता है कि हम बात कर रहे हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है, अगर वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो तो पॉजिटिव होती है, और अगर हम हाइट ऑफ इमेज की बात करें, अगर वो इन्वर्टेड इमेज बन रही है तो नेगेटिव बनती है। अब यहाँ पे देखो, लाइट क्या है, इंसिडेंट रे लेफ्ट से राइट की तरफ जा रही है, ठीक है। अब देखो ये फोकस कहाँ हो रहा है, ये फोकस हो रहा है किधर, ये लाइट का सोर्स था, ठीक है बच्चे, और ये लाइट के सोर्स की तरफ ही जा रही है, यानी कि लेफ्ट से राइट की तरफ जा रही है, और अल्टीमेटली फोकस हो रही है राइट हैंड डायरेक्शन में। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि फोकस जो होगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी, ठीक है। अब देखो वापस मैंने ऑब्जेक्ट की साइज को लिया है, वो अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अपवर्ड में है तो पॉजिटिव होगी, इमेज अगर नीचे की तरफ होगी तो नेगेटिव होगी। लेकिन अगर यही लाइट लेफ्ट से राइट की तरफ जा रही है ना, देखो जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, लेफ्ट से राइट की तरफ जा रही है, और अगर राइट में फोकस होगी तो फोकस क्या होगा, फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, वो हमेशा पॉजिटिव होगा। तो मैंने यहाँ बताने की कोशिश की। अक्सर बच्चों को डाउट होता है कि भाई हम कॉन्वेक्स मिरर में फोकस को पॉजिटिव क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जो डायरेक्शन जो आ रही है लाइट की, जो ऑब्जेक्ट की फोकस होती है वो कहाँ होती है, बिल्कुल लाइट के डायरेक्शन में, यानी कि लेफ्ट से राइट की तरफ। तो राइट हैंड साइड में सारी फोकस होती है कॉन्वेक्स मिरर में। अब मैं आपको करती हूँ कॉन्केव मिरर के साथ कोरिलेट, ठीक है बेटा। चलो अब कॉन्केव मिरर का एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये रहा कॉन्केव मिरर, दैट मिरर विच इज कर्व इनवर्ड, है ना। कॉन्केव, केव मतलब क्या होता है, गुफा की तरफ, वो अंदर की तरफ कर्व्ड है। तो मैंने यहाँ पे भी एक प्रिंसिपल एक्सिस ले लिया। चलो भाई, इसके एक साइड को मैंने सिल्वर से पेंट कर दिया, इसको एक साइड से मैंने ओपेक बना दिया। अब मैंने क्या किया, देखो यहाँ पे मैंने लाइक ऑब्जेक्ट रखा है, कोई एक सोर्स है, पॉइंट सोर्स है लाइट का। अब लाइट कैसे ट्रेवल कर रही है, लेफ्ट से राइट की तरफ जा रही है, देखो लेफ्ट से राइट की तरफ गई। अब तुमने क्या पढ़ा है कि जो मिरर होती है वो एक साइड से ओपेक है, तो अगर लाइट मिरर के ऊपर आ रही है तो ऑब्वियसली ये रिफ्लेक्ट करेगी। अब है तो ये कॉन्केव मिरर यानी कि कन्वर्जिंग मिरर, तो ये क्या करेगी, लाइट को रिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है। अब देखो लाइट जो जा रही थी वो लेफ्ट से राइट की तरफ जा रही थी और रिफ्लेक्ट होके किधर आ गई,
अब ये रिफ्लेक्ट होके वापस लेफ्ट डायरेक्शन में आ गई। तो जिस डायरेक्शन में लाइट जा रही थी फोकस वहां पे नहीं बन रहा। मान लो कि सेम अगर मैं यहां से भी ले लूं कोई लाइट सोर्स, कि चलो भाई यहाँ पे लाइट सोर्स है, यहां से लाइट पैरेलल जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो भी कॉन्केव मिरर में ये कन्वर्ज होकर के कहां बन रही है, वापस से इधर की तरफ आ जा रही है। तो हर बार हमने क्या देखा कि कॉन्केव मिरर में लाइट जो जाती है वो कन्वर्ज होकर के, क्योंकि मिरर है क्रॉस तो कर नहीं सकती, तो कन्वर्ज होकर के क्या हो जा रही है, ये वापस रिटर्न हो जा रही है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में चली आ रही है। और साइन कन्वेंशन क्या कहता है कि अगर फोकस लेफ्ट हैंड साइड में होगा तो हम उसे क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। तो मैंने यहाँ पे इमेज बनाया, आप देखो तुम इस फिगर में, भाई अगर परपेंडिकुलर अपसाइड डायरेक्शन में है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तब तो हम पॉजिटिव ले लेंगे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव ले लेंगे, लेकिन हम फोकस को ही पॉजिटिव या नेगेटिव क्यों ले रहे हैं, ये आपको समझना था यहाँ पे। तो यहाँ देखो, यहाँ हम जब भी करेंगे लाइट मीट करेगी लेफ्ट हैंड साइड में, तो यहाँ पे फोकस क्या होता है, फोकल लेंथ हम नेगेटिव लेते हैं। तो ये क्लियर है आपको कि कॉन्केव मिरर में हमने फोकल लेंथ को नेगेटिव क्यों लिया। अब हम यहाँ स्टार्ट करते हैं लेंस से, ठीक है बच्चे। चलो तो अब मैं सबसे पहले स्टार्ट करती हूँ कॉन्केव लेंस। अब देखो जरा, ये कॉन्केव लेंस हमने ड्रॉ कर लिया लाइक, ठीक है। अब इस कॉन्केव लेंस में मैंने एक प्रिंसिपल एक्सिस लिया, यहाँ पे मैं ओ ऑप्टिकल सेंटर के रूप में ले रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमने 2f ले लिया या जो भी ले लिया। अब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हम क्या करेंगे, वापस हम हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो होगा वो हम पॉजिटिव में लेंगे अगर वो परपेंडिकुलर अपवर्ड डायरेक्शन में है। परपेंडिकुलर डायरेक्शन डाउनवर्ड होगा तो नेगेटिव लेंगे। देखो आपको बिल्कुल यहाँ पे क्लियर दिखाई दे रहा होगा। अब इसके केस में क्या होता है, इसको भी अभी आपको मैं विद डायग्राम समझाने की कोशिश करती हूँ, ठीक है बच्चे। देखो एग्जैक्टली क्या होता है यहाँ पे कि लाइट मान लो यहाँ से मैं इसके पैरेलल लेकर के जाती हूँ सपोज, ठीक है। यहाँ से लाइट गई सीधे, अब ये क्या है, ये डाइवर्जिंग है ना। तो ये क्या करेगी, कुछ लाइट ऐसे डाइवर्ज हो जाएगा। मान लो कि मैं यहाँ से एक लाइट सोर्स लेकर के जाती हूँ, कहीं से भी लाइट सोर्स लेकर के जाती हूँ, सपोज मैं एक लाइट सोर्स यहाँ से लेके जाती हूँ लाइक, ठीक है। तो जैसे ही ये मिरर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गया, ये तो लेंस से इसको क्रॉस करेगा तो ये ऐसे डाइवर्ज हो जाएगा, है ना। तो ये देखो डाइवर्स तो हो रहा है। अब लाइट रे किधर से आ रही है, लेफ्ट से राइट की तरफ जा रही है। अगर ये कहीं पे मिल गया होता तो वहां पे फोकस बनता वो राइट हैंड साइड में, लेकिन ये मिल नहीं रही, ये बेंड हो रही है और कुछ जो है वो हमें थोड़ी सी लाइट पीछे की तरफ रिफ्लेक्ट हो रही है। तो ये वो पॉइंट है जो फोकस है। तो इनके साथ क्या हो रहा है कि इनका जो फोकस होता है वो क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में ही बन रहा है। हर बार दो इमेज बनेंगे, आपने बहुत सारे डायग्राम देखे हैं ना कि कॉन्केव लेंस में किस तरह से फिगर बनते हैं। कॉन्केव लेंस में आपने दो सिचुएशन देखा हुआ है, दोनों में ही हाईली डिमिनिश्ड बनेंगी और दोनों में ही आप देखो लेफ्ट हैंड साइड में बन रही है। तो यहाँ पे आप एफ को क्या लेते हो, नेगेटिव लेते हो, इसलिए मैंने लिखा है कि कॉन्केव लेंस में एफ क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है बेटा, क्लियर है। फिर हम आते हैं एक और टॉपिक पे और ये है हमारा कॉन्वेक्स लेंस। चलो कॉन्वेक्स लेंस में भी प्रूव करते हैं कि क्या है। यूजुअली ये वो टॉपिक है जहाँ पे आप लोगों को कंफ्यूजन होती है। मैंने कॉन्वेक्स लेंस बनाया, ऑप्टिकल सेंटर ले लिया, मैं रफ डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ फिलहाल। तो मैंने एक ऑप्टिकल सेंटर के साथ साथ प्रिंसिपल एक्सिस ले लिया। चलो अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को रख दिया, यानी कि मैंने पॉइंट ऑफ इंसिडेंट यानी कि लाइट का एक सोर्स ले लिया यहाँ से। अब लाइट क्या हुई, लाइट लेफ्ट से राइट की तरफ जा रही है, ठीक है। अब तो ये लेंस है ना बेटा, लेंस है, तो जैसे ही एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आएगी लाइट बेंड होगी और बेंड होकर के मान लो वो यहाँ चली आई, है ना। कोई और भी लाइट ले लो, चलो एक और लाइट ले लेते हैं, यहाँ से ले लेते हैं सपोज, तो वो तो सीधे चली गई। मान लो यहाँ से एक लाइट ले लेते हैं, ये लाइट आई और बेंड होकर के यहाँ मिली। तो हर बार हम क्या देख रहे हैं कि जो फोकस है वो लाइट की डायरेक्शन में, यानी कि लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ते जा रही है। लाइट सीधे ट्रेवल कर रही है और ये लेफ्ट से राइट की तरफ जा रही है। तो देयर इज अ पॉइंट, मीटिंग पॉइंट है फोकस, जो हर बार राइट हैंड साइड में मिल रही है। यानी कि ऐसे केस में फोकस जो होता है, यानी कि फोकल लेंथ जो है हमारा, हर बार पॉजिटिव होता है। तो चार आपको सिचुएशन समझ में आ गए कि आपको फोकस को कब पॉजिटिव लेना है और कब नेगेटिव लेना है, क्यों हम पॉजिटिव लेते हैं हमेशा और क्यों हम नेगेटिव लेते हैं। यहाँ पे मैं एक बार दोबारा क्लियर करती हूँ कि अगर वो राइट हैंड साइड में फोकस होगा तो पॉजिटिव बनेगा और अगर लेफ्ट साइड में होगा तो नेगेटिव बनेगा। राइट हैंड साइड में क्यों, क्योंकि लाइट के सोर्स को हमने लेफ्ट पे रखा है, तो लाइट लेफ्ट से राइट सीधी ट्रैवल कर रही है। तो अगर रिटर्न हो गई लेफ्ट की तरफ तो नेगेटिव हो जाएगी, और अगर वो सीधी ट्रैवल करती जा रही है राइट हैंड डायरेक्शन में और वहां जाके मीट करती है तो दैट विल बी पॉजिटिव। अब हम एक और फॉर्मूला लेते हैं। मान लो कि बच्चों को एक और कंफ्यूजन होता है, वो है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। अब आपके दिमाग में चलता है कि भाई मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला m = v/u जो होता है वो लेंस के लिए है,
और m इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू जो है वो मिरर के लिए है। ये भी होता है बच्चों को कंफ्यूजन कि भाई क्यों यहाँ पे हमने माइनस वी अपॉन यू लिया है, क्यों मिरर के लिए, और लेंस के लिए हम वी अपॉन यू क्यों लेते हैं, हम दोनों के लिए माइनस क्यों नहीं लेते। तो देखो मैग्निफिकेशन तो एक्चुअली क्या होता है, ये एक रेशियो होता है हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का, उससे ज़्यादा तो कुछ होता नहीं है मैग्निफिकेशन, है ना। तो अगर आप मैग्निफिकेशन को सॉल्व करने जाओगे तो आप यही कहोगे कि अच्छा ये हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, अब ये वी क्या है, ये वी जो है हाइट ऑफ इमेज होता है और ये यू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। बट ये तो फॉर्मूला मैम हमें पता है, एम इज इक्वल टू वी अपॉन यू होता है, लेकिन क्वेश्चन आता है कि मिरर में हम एम इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू क्यों लेते हैं। देखो बच्चे, मिरर के साथ अभी तुमने पढ़ा यहाँ कॉन्वेक्स मिरर जो है, कॉन्वेक्स मिरर में अगर आप यू की डायरेक्शन को लो तो यू किधर बन रहा है आपका, देखो यू आपका इधर लेफ्ट हैंड साइड में है। यू क्या होता है, हम बात कर रहे हैं डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट की। तो यू को आप क्या करते हो, यू को आप पॉजिटिव में लेते हो या नेगेटिव में लेते हो। देखो अब जैसे लेंस की बात कर लो, सबसे पहले हम लेंस की बात करते हैं। तो लेंस में क्या होता है, लाइट जो है वो क्रॉस करते जाती है, ये देखो लाइट क्रॉस करते गई, है ना। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को सबसे पहले हम लेंस, जैसे हमने लेंस पहले लिखा है ना, तो वी विल सॉल्व द लेंस। अब लाइट क्या होती है, लेंस को क्रॉस करते चली गई, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जो होगी वो हम क्या करते हैं, नेगेटिव में ले लेते हैं। ऑब्जेक्ट तो नेगेटिव में लेंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट को हमने लेफ्ट हैंड साइड में रखा है, तो ऑब्जेक्ट को हम नेगेटिव में ले लेते हैं। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम किससे डिनोट करते हैं, यू से। किससे डिनोट करते हैं, यू से, ठीक है। उसी तरह से अब हमारी इमेज कहाँ बन रही है वो डिपेंड करती है। अगर इमेज राइट हैंड साइड में बन रही है तो पॉजिटिव बन जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड में बन रही है तो नेगेटिव बन जाएगी। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव भी हो सकता है हमारा, ठीक है। अब अगर हम लेंस की बात करें तो भाई लेंस में तो ये क्रॉस करके चली जाती है, तो लेंस में हम कोई भी एक्स्ट्रा साइन यहाँ पे नहीं लगाते, मतलब कि नेगेटिव तो होगी ही होगी हर हालत में, क्योंकि यू तो हम हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में लेते हैं। तो तुम माइनस लगाओ या ना लगाओ, अगर तुम एम इज इक्वल टू वी अपन यू करोगे तो भी आंसर तुम्हारा सेम ही आएगा। वी तुम्हारा अगर एम की वैल्यू तुम्हें नेगेटिव आ गई मान लो, तो नेगेटिव आने का मतलब इमेज तुम्हारी इन्वर्टेड बन रही है। देखो अगर इस साइड बन रही है तुम्हारी तो इन्वर्टेड इमेज बनेगी, और अगर एम की वैल्यू पॉजिटिव आ गई तो तुम्हारी जो है वो इरेक्ट बन रही है। तो ओवरऑल m इज इक्वल टू वी अपॉन यू कहने का मतलब इस फॉर्मूले से कुछ नहीं होता है। आप m इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू भी लगा सकते हो, लेकिन ये माइनस वी क्या है, वो डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट और इमेज जो है वो किस डायरेक्शन में बन रहा है और क्या वो रियल बन रहे हैं या इन्वर्टेड बन रहे हैं। एक बात हमेशा याद रखो बेटा, फॉर्मूला m इज इक्वल टू वी अपॉन यू ही होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि m इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू है या m इज इक्वल टू वी अपॉन यू होता है। यूजुअली हम लेंस में v अपॉन यू लिखते हैं क्योंकि लेंस में ये क्रॉस कर जाता है, और u तो ऑटोमेटिकली नेगेटिव ही आएगा क्योंकि u आप लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हो। तो जब भी आप सॉल्व करोगे ना तो u की वैल्यू नेगेटिव ही आएगी, मतलब v अपॉन माइनस यू ही होगी, अल्टीमेटली फॉर्मूला नेगेटिव में ही आ जाएगा। मैं आपको एक दो न्यूमेरिकल दूंगी जिससे आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूला पे हम बात करेंगे। एक हमारा फॉर्मूला जो मिरर फॉर्मूला है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। थोड़ा सा हम पावर ऑफ लेंस पे भी बात करेंगे कि p इज इक्वल टू 1/f क्या होता है, और मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू v अपॉन u पे भी हम बात करेंगे। तो मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल देती हूँ और इस न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मान लो जैसे मैंने आपको फर्स्ट न्यूमेरिकल दिया, लाइक मैंने लिखा एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड at 30 centimeter in front of concave mirror। कौन से मिरर के पास रखा हमने, concave mirror of focal length 15 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। अब मैंने यहाँ पे आपको क्या क्या दिया है और आपके लिए न्यूमेरिकल निकालना क्या इजी है या नहीं है, आपको क्या क्या फाइंड करना पड़ सकता है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 30 सेंटीमीटर, यानी कि मैंने u आपको दे रखा है। अब u हम यहाँ पे नेगेटिव लेंगे या पॉजिटिव लेंगे। देखो u हम हमेशा ही नेगेटिव लेते हैं, क्यों, क्योंकि u हमेशा हम लेफ्ट हैंड साइड में, देखे यहाँ हमने u रखा है लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ भी u लेफ्ट हैंड में, यहाँ भी u, तो u हम हर हालत में लेफ्ट हैंड साइड में लेंगे। तो u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 30 सेंटीमीटर। अब आप खुद से सोचो कि मैंने इसको
u कैसे माना, क्योंकि लिखा है मैंने एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 30 सेंटीमीटर, यानी u क्या है, ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है जो वो मिरर से या लेंस से दूरी पे रखी गई है। अब मैंने यहाँ लिखा है फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। अब अगर आपको मेरा वो कंसेप्ट याद है जिसमें मैंने कहा है कि बेटा अगर वो लाइट की डायरेक्शन में यानी कि राइट हैंड साइड में बनती है तो पॉजिटिव होगी, तो यहाँ देखते हैं कि किस मिरर की बात हो रही है, कॉनकेव मिरर की बात हो रही है। अब कॉनकेव मिरर हमने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ था, तो कॉनकेव मिरर में हमने क्या देखा कि फोकल लेंथ हमारा क्या हो रहा है, नेगेटिव में बन रहा है। क्यों बन रहा है, क्योंकि यहाँ सारे कन्वर्ज होकर के लेफ्ट हैंड साइड में रिटर्न हो जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप f को क्या लोगे, नेगेटिव लोगे, -15 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब मिरर फॉर्मूला तो बहुत ईजी है, मिरर फॉर्मूला हम लगाएंगे 1/v। चलो हम 1/f के साथ भी शुरू कर सकते हैं। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब f की वैल्यू हमारी कितनी है, मैं एक सॉल्व करती हूँ, बाकी तो आप खुद सॉल्व करेंगे। 1/-15 इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, कितना हो जाएगा, 1/-30। अब ये क्या हो जाएगा, देखो ये 1/v प्लस 1/30 को आप इधर लोगे और अब आप इसको सॉल्व करो, 1/v हो गया, ये 1/15 इधर रह गया एज इट इज, ठीक है, और ये 1/30 आप इधर लेकर के आओगे, सो दैट बिकम 1/30 बराबर के इधर इज इक्वल टू इधर लेकर के आए, साइन चेंज हो गया और अल्टीमेटली आपको 1/v की वैल्यू कितनी आ गई, -1/30। तो ये 1/v की वैल्यू है -1/30। v की वैल्यू एक्चुअली क्या हो जाएगी, v की वैल्यू हो जाएगी -30 सेंटीमीटर। अब देखो अगर मैं आपसे पूछूं कि v की वैल्यू बेटा 30 सेंटीमीटर है, मतलब -30 सेंटीमीटर है, u की वैल्यू -30 सेंटीमीटर है, तुम मुझे मैग्निफिकेशन निकाल करके दिखाओ। अब मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला है m इज इक्वल टू v अपॉन u। अब ये नहीं याद है कि हम यहाँ पे m इज इक्वल टू -v अपॉन u करेंगे कि v अपॉन u करेंगे, तुम्हें बस एक कंसेप्ट रखना है कि m की वैल्यू v अपॉन u होती है, ठीक है। तो अब मैग्निफिकेशन तुम लगाओगे, m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -v अपॉन u। अगर तुम मिरर ऐसे रफली तो तुम्हें जो याद है तुम उसी पे लगाना, ठीक है, लेकिन बोर्ड कहता है कि तुम फॉर्मूला सेम ही लगाओगे, साइन चेंज होता है। तो m इज इक्वल टू -v अपॉन u हो जाएगा। अब माइनस क्या हो जाएगा तुम्हारा, माइनस, अब -v की वैल्यू कितनी है भाई, 30 और u की वैल्यू भी है -30। अभी क्या हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो गया ना बेटा, तो देखो ये माइनस से -30, आंसर तुम्हारा आ जाएगा -1 सेंटीमीटर। अब देखो ये -1 सेंटीमीटर तुम्हें क्या बताता है, सबसे पहले तो ये -1 सेंटीमीटर तुम्हें बताता है कि जो इमेज बन रही है ना वो इन्वर्टेड बन रही है। अब अगर इन्वर्टेड बन रही है यानी कि वो लेफ्ट हैंड साइड में बन रही है, तभी तो ये नेगेटिव हुई, तो इमेज तुम्हारी इन्वर्टेड बन रही है। इन्वर्टेड मतलब रियल भी बन रही है क्योंकि तुम उसे एक स्क्रीन पर ऑब्टेन कर रहे हो, और मैग्निफिकेशन मतलब जो ऑब्जेक्ट की हाइट थी ना वो बिल्कुल इमेज की भी हाइट थी, यानी कि तुमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है, यू हैव प्लेस दैट ऑब्जेक्ट एट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है। यहाँ से तुम एक कंसेप्ट समझ में आया। इसके बाद से मैं एक दो और न्यूमेरिकल को तुम्हारे सामने डिस्कस करने जा रही हूँ। ये न्यूमेरिकल क्लियर है बच्चे, ठीक है। चलो एक और न्यूमेरिकल पे आते हैं, जल्दी से देखते हैं दूसरा न्यूमेरिकल। मान लो मैंने एक और तुमको दिया, कॉनकेव मिरर का ही क्वेश्चन दे रही हूँ। अब कॉनकेव मिरर, अब सॉल्व आपको करना है बेटा। A concave mirror form an image at -20 सेंटीमीटर। अब ये फॉर्म एन इमेज -20 सेंटीमीटर मैंने तुमको दे दिया, तो मैंने एग्जैक्टली ये तुम्हें क्या दिया है, इमेज बता रही है ना, तो मैंने तुम्हें दिया है v, ठीक है। When an object is placed at, और मैंने लिखा है when an object is placed एट -60 सेंटीमीटर, और मैंने तुम्हें कहा कि भाई अब तुम फोकल लेंथ बताओ। अब तुम्हारे पास एक फॉर्मूला था, क्या था भाई, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है। अब अच्छा तुम, मैम ये मिरर फॉर्मूला है, हाँ बिल्कुल है। अब मैं सेम यही फॉर्मूला लेंस में भी लगा के दिखाऊंगी तो भी तुम्हारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि मिरर हो या लेंस हो फॉर्मूला तुम दोनों सेम ही लगा सकते हो। ये जो माइनस और प्लस का जो खेल है ना बेटा, वो एक्चुअली डायरेक्शन पर डिपेंड करता है कि वो किधर बन रहा है, लेफ्ट या राइट में। तुम सेम ही फॉर्मूला मिरर और लेंस दोनों में यूज कर सकते हो। मैं तुम्हें अभी एक न्यूमेरिकल सॉल्व करा करके दिखाऊंगी, बट अभी पहले ये देखते हैं। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u हो गया। हमें क्या निकालना था, फोकल लेंथ निकालना था ना भाई। चलो तो v की वैल्यू तो मैंने आपको पहले ही दे दिया है, 1/-20,
और u की वैल्यू कितनी है 1/-60। ठीक है, अब आप करेंगे इसको सॉल्व, और सॉल्व करने के बाद सॉल्व करने के दौरान आप क्या करोगे, आप इनके एलसीएम ले लेना, सेंटीमीटर हटा दो, दिक्कत हो रही है, एलसीएम लोगे 60 आ जाएगा, ये 3 हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, और ये तुम्हारा 1 हो जाएगा। ओवरऑल तुम्हारा नेगेटिव में साइन था तो ये माइनस हो जाएगा, 3 में से ये 1 जाएगा तुम्हारा, क्या सॉरी 3 + 1 4 तो हो जाएगा, लेकिन साइन यहाँ नेगेटिव का है तो ये 4/60 कट करोगे तो ये f की वैल्यू कितनी आ जाएगी तुम्हारी -15 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तो तुम्हारा एक और न्यूमेरिकल हुआ जिसमें तुम आसानी से निकाल सकते हो। अब मैंने जैसे तुमको कहा कि बेटा तुम एक ही फॉर्मूला यूज कर सकते हो लेंस और मिरर के लिए, उस पे आपको मैं दिखाती हूँ एक सैंपल। ठीक है, देखो बोर्ड जो कह रहा है वो मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन आप जिस फॉर्मूला में कन्वीनियंट हो आप उसी फॉर्मूला को यूज करो, क्योंकि फॉर्मूला तो सेम है, सिर्फ साइन का अंतर है। साइन क्यों लगाते हैं वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे मान लो मैंने तुम्हें दिया एक क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 2 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट -30 सेंटीमीटर फ्रॉम अ convex lens of focal length 15 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, 15 सेंटीमीटर मैंने फोकल लेंथ दे दिया, आपको कॉन्वेक्स लेंस दे दिया और ये सारी सिचुएशन दे दी। अब मैं अगर कहूं कि यहाँ पे u = -30 सेंटीमीटर है क्योंकि मैंने लिखा है ना एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 2 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट -30 सेंटीमीटर। मैम यहाँ पे 2 सेंटीमीटर भी है, यहाँ पे 30 सेंटीमीटर भी है, ये 2 सेंटीमीटर क्या है ना, ये आपके दिमाग में चल रहा होगा। तो ये 2 सेंटीमीटर क्या है, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, तो h0 में क्या ले लूंगी 2 सेंटीमीटर। मैम यहाँ पे 2 सेंटीमीटर के आगे प्लस लगाएं या माइनस लगाएं, देखो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हम हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में लेते हैं क्योंकि ये परपेंडिकुलरली अपवर्ड डायरेक्शन में, देखो ये वाला साइन, तो यहाँ पे h0 यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हम 2 सेंटीमीटर लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और हम f क्या लेंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव, देखते हैं वापस। यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस है, मैम कॉन्वेक्स लेंस में हमें फोकल लेंथ पॉजिटिव लेना है। क्यों लेना है, क्योंकि लाइट जो है वो लेफ्ट से राइट की तरफ जा रही है, लाइट के डायरेक्शन में फोकस हमारी मिलती है, ये इसको क्रॉस करते हुए यहाँ बाहर यानी राइट हैंड साइड में मिलती है। तो f हमारा क्या हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। आगे प्लस हम नहीं लिखेंगे क्योंकि प्लस लिखने का कोई मतलब नहीं। अब मैं आपको कहूं कि बेटा मैं यहाँ पे लेंस फॉर्मूला लगाना चाहती हूँ, मैं कौन सा लगाऊं, मैं माइनस वाला लगाऊं या प्लस वाला लगाऊं। देखो दोनों ही केस में अगर मान लो बोर्ड जो कहता है, जो बोर्ड का फॉर्मूला है वो है 1/f = 1/v + 1/u। अब आपके हिसाब से ये गलत है क्योंकि लेंस फॉर्मूला में तो आपने नेगेटिव पढ़ा है, तो मैम आप कैसे लिख सकते हो। देखो बोर्ड फॉर्मूला जो है ना वो सिर्फ प्लस माइनस साइन को नहीं देख रहा है, वो सिर्फ फॉर्मूला लिख रहा है। अब वो आपको कहता है कि आप देखो कि यू कहां पर है। अब आपको ये पता है कि यू तो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में होगा, तो अल्टीमेटली यू का आंसर तो नेगेटिव ही आएगा। देखो आप कैसे कर सकते हो। अब जैसे मान लो कि आपने यहाँ पे प्लेस किया 1/15 = 1/v प्लस, अब आप यू के लिए क्या लोगे -30 तो लोगे क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में था। अब ये देखना चाह रही है प्लस माइनस मिलकर माइनस नहीं बन जाएगा, बन जाएगा ना, तो आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, अब अगर मैं कहूं कि मैम तो फिर इस फॉर्मूला में क्या है 1/f = 1/v - 1/u में क्या है। बेटा देख इस फॉर्मूला को लिखते वक्त हमको नहीं मालूम कि हमने u की वैल्यू को क्या लिखा है, प्लस लिखा है या माइनस लिखा है, उससे मतलब नहीं है। हमने एक फॉर्मूला यहाँ पे बस क्रिएट कर दिया है कि यहाँ पे ये फॉर्मूला है, यहाँ पे हमने u की वैल्यू को नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी नहीं लिया है। जैसे मान लो यहाँ पे तुम यहाँ पे भी जब तुम लिखोगे तो u की वैल्यू तुम अल्टीमेटली नेगेटिव में ही लिखोगे, लेकिन ये जो फॉर्मूला बना था ये किसी साइन के हिसाब से नहीं बना है, ये बना। अब आप वापस मैं आपको कहती हूँ कि अगर आप इस फॉर्मूला को यूज करने में कंफर्टेबल हो तो आप इस फॉर्मूला को यूज करो। बस आपको ये ध्यान रखना है कि हमको यू हर हालत में नेगेटिव ही लेनी होती है। ठीक है, ये तो छोटा सा कंफ्यूजन था जो बच्चों को होता है, लेकिन अगर आप दोनों ही केस में सॉल्व करोगे तो अल्टीमेटली आपका रिजल्ट सेम ही आएगा। अब हम कुछ और न्यूमेरिकल पर जाते हैं। ठीक, चलो जल्दी से 2-3 न्यूमेरिकल को और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर मान लो मैंने लिखा है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर।
ठीक है, कितने डिस्टेंस पे रखा है? 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस। द इमेज फॉर्म्ड is 3 times the size of object। अब मैंने कह दिया इज रियल ऑब्जेक्ट, ये भी मैंने लिख लिया मान लो क्वेश्चन में। अब आपसे जो भी हम आपसे पूछते रहे आपको निकालना है। अब पहले ये देखो यहाँ पे क्या, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, तो यू मैंने कितना दे दिया? -20 सेंटीमीटर। यस, वेरी गुड। यू बिना सोचे समझे आंख बंद करके निगेटिव में लेना है, ठीक है। फिर हम आते हैं, अब हमने कहा कि द इमेज फॉर्म इज 3 टाइम्स द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज रियल, यानी कि हमने मैग्निफिकेशन दे दिया है 3। अब यहाँ पे m की वैल्यू +3 की -3, अगर रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती है तो m की वैल्यू -3 लेंगे, तो हम यहाँ पे लेंगे m = -3। अब मान लो मैंने तुमसे इस क्वेश्चन में कहा कि भाई मुझे तो है ना आपको निकाल करके देना है u की वैल्यू, मुझे निकाल करके दो v की वैल्यू, मुझे निकाल करके दो f की वैल्यू, तो कैसे निकालेंगे? हमारे पास u की वैल्यू है, m की वैल्यू है, ना हमारे पास v है ना हमारे पास f है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे लगाएंगे m = v/u। अब v की वैल्यू नहीं मालूम है, कोई बात नहीं, m की वैल्यू मालूम है, u की वैल्यू मालूम है, तो m की जगह पे रखेंगे -3 = v/u की वैल्यू -20, माइनस क्रॉस 23 जा 60, आपका आंसर आ गया। यस, वेरी गुड। अब हमारे पास 60 की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या लगाना है? फॉर्मूला लगाना है, लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला आपका मन वापस, आप प्लस में लगाओ या माइनस में लगाओ। आप माइनस में भी लगाओगे तो भी आंसर आ जाएगा, प्लस में लगाओगे तो भी आंसर आ जाएगा। चलो हम इसको करते हैं प्लस में लगा के, तो 1/f = 1/v + 1/u। कितना आया आंसर हमारा? 1/60 माइनस, क्यों आया यहाँ पे माइनस? क्यों? क्योंकि u की वैल्यू नेगेटिव में थी तो ऑटोमेटिकली ये चेंज हो गया, तो 1/20 हो गई। तो 1/f = क्या हो जाएगा? देखो 60 LCM हो जाएगा और यहाँ पे 1 - 3 दैट बिकम 2/60। तो f की वैल्यू क्या आ जाएगी? देखो -2/60 है ना बेटा, तो f की वैल्यू क्या आ जाएगी? 30 सेंटीमीटर। ठीक है, ये भी आपका क्वेश्चन बन गया। आपको समझ आया मैग्निफिकेशन से रिलेटेड या हम फॉर्मूला कब लगाते हैं। अब एक और फॉर्मूला है, एक क्वेश्चन है पावर से जो हम करेंगे। अब P = क्या होता है भाई? P = 1/f होता है, सबको मालूम है। मीटर में आपको चेंज करना है अगर सेंटीमीटर में गिवन है तो। मान लो मैंने एक क्वेश्चन दिया आपको, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर। कितने डिस्टेंस में रखा? ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस में रख दिया, कॉन्वेक्स लेंस। द इमेज इज फॉर्म्ड इन सेम डायरेक्शन। अब देखो हम सेम डायरेक्शन में ले रहे हैं, ठीक है बेटा, सेम डायरेक्शन ऑफ द लेंस, ऑफ द लेंस। अब देखो यहां फिर कंफ्यूज किया, ऑन द अदर साइड, दूसरी तरफ बन रहा है, यानी कि v को हम क्या करेंगे? पॉजिटिव ले लेंगे। क्यों? क्योंकि वो राइट हैंड साइड में चला जाएगा। फाइंड फोकल लेंथ, हमने लेंस कौन सा लिया था? कॉन्वेक्स लेंस लिया था। ठीक है, तो हम अपोजिट साइड बन रहा है, यहाँ पे लाइट का सोर्स है और ये बन रहा है इधर, यानी राइट हैंड साइड में बन रहा है। तो हम u को क्या लेंगे? -40 सेंटीमीटर, और v को क्या लेंगे? +40 सेंटीमीटर, क्योंकि हमने लिखा हुआ है ना सेम साइज ऑफ द लेंस ऑन द अदर साइड। देखो ये सेम डायरेक्शन नहीं था, सॉरी, सेम साइज ऑफ द लेंस ऑन द अदर डायरेक्शन। तो v = +40 सेंटीमीटर हो गया। अब मान लो तुम्हें f निकालना है, तो 1/f = 1/v प्लस करना चाहो तो या माइनस करना चाहो तो 1/v - 1/u कर दो, तो क्या आ जाएगा? 2/40। ठीक है, सो दैट बिकम f कितना हो जाएगा तुम्हारा? 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अगर तुम प्लस में साइन लेना चाहो तो तुम प्लस में ले सकते हो, नहीं तो तुम यहाँ पे एक प्लस और एक माइनस मिलकर के यहाँ पे माइनस हो गया था। ठीक बच्चे, एक हम पावर का फॉर्मूला लेते हैं।
मैंने एक और क्वेश्चन लिया, 2 थिन lenses of power plus 4 diopter and minus 2 diopter are placed in contact. Okay, find the net power. Find net power. अब पावर क्या होता है, B इज इक्वल टू 1/f तो होता है, लेकिन यहाँ पे तो मैंने 2 पावर दे दिया आपको, डायोप्टर में दे दिया, तो आप क्या करोगे, P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 करोगे, ठीक है। P1 कितना है 4 और P2 मैंने आपको माइनस में दिया है तो प्लस, और ये ब्रैकेट में हो जाएगा -2, प्लस माइनस मिलके माइनस, दैट बिकम 2 डायोप्टर। अब ये +2 का मतलब क्या है, ये कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है बच्चे। देखो ये तो मैंने छोटा सा आपका टॉपिक लिया है जिसमें मैंने आपको सिर्फ साइन कन्वेंशन बताने की कोशिश की है। अगर आपको ये पसंद आएगा तो मैं आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे भी रिलेटेड, क्योंकि बच्चों को मैंने देखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के भी न्यूमेरिकल में उनको कंफ्यूजन आते हैं, और आप थोड़ी सी और कोशिश करो, आई थिंक आपके कुछ डाउट्स तो यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे, और बाकी डाउट्स के लिए मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, अगर आपको इमेज की पोजीशन समझने में दिक्कत होती है या इमेज से रिलेटेड डायग्राम समझने में दिक्कत होती है तो मैं वो भी आपको नेक्स्ट वीडियो में करके दिखाऊंगी। टिल देन आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू। ओके बेटा, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, बाय।